Good morning, students. तो लास्ट असी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स की सी और फस्ट 30 एलिमेंट्स दी कॉन्फिगरेशनस मैं तुहानूं रिप्रजेंट कर दित्तियां सी और नाल बाकी हायर एलिमेंट्स दी कॉन्फिगरेशनस भी असी देखियां बाय रिलेटिंग विद नोबल गैस एलिमेंट्स दे नाल रिलेट करके असी कॉन्फिगरेशनस लिखियां सी उन्हां एलिमेंट्स दी। हुण नैक्सट असी कुछ कॉन्फिगरेशनस रिप्रजेंट करनियां भी बड़ियां इंपॉर्टेंट दो कॉन्फिगरेशनस हैगियां विच आर एक्सैप्शनल कॉन्फिगरेशनस। तो साढ़े को केस आ जाता भी दो एलीमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। एक क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन और एक कॉपर की कॉन्फिगरेशन है। क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29। इन्हां एलीमेंट्स दी कॉन्फिगरेशनस असीं रिप्रजेंट करनी है कि हाउ देयर कॉन्फिगरेशनस कैन बी रिप्रजेंटेड। क्रोमियम 24 एज पर रूल जे असीं चलीए कॉन्फिगरेशन तो की आएगी भी नियर बाई नोबल गैस के नाल रिलेट करिए, इट इज आर्गॉन 18। आगे की आ जाएगा, इट विल बी 4s2 एंड 3d4। और कॉपर की कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करिए असी तो एक ही बनेगी, इट विल बी आर्गॉन 18 एंड इट विल बी 4s2 एंड 3d9। मतलब एज पर रूल चलिए तो कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए भी कॉपर और क्रोमियम दी कॉन्फिगरेशनस ये रिप्रजेंट करांगे असी भी 4s2 3d4 एंड 4s2 3d9। बट एक्चुअली स्टेटमेंट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल कॉन्फिगरेशनस। इन्हां दी कॉन्फिगरेशनस नॉर्मल कॉन्फिगरेशनस तो की हो जांदियां डिफरेंट। जिहड़ी एक्चुअल कॉन्फिगरेशन है क्रोमियम दी, दिस इज नॉट दी correct configuration। actual configuration जिहड़ी क्रोमियम दी है, it is written as argon 18 and 4s1 3d5। इसी तरह जिहड़ी कॉपर दी configuration है, it is written as argon 18 and here it is 4s1 and 3d10। जे तुहानूं पेपर च आंदियां तो तुसीं ਇਹ वालियां configurations लिखनियां, ਇਹ वालियां configurations नहीं लिखनियां। ऊपर वालियां जिहड़ियां दे आर wrong configurations, actual configurations असीं ये लिखनी है। दो एलिमेंट्स याद रखने हैं भी क्रोमियम और कॉपर की जो भी कॉन्फिगरेशन आएगी, इट विल बी 4s1 एंड 3d5 और उधरों 4s1 एंड 3d10। असी एक्सप्लेन करना भी क्यों इस तरह का केस क्यों होया। बाकी जिन्नियां असी कॉन्फिगरेशन 30 एलीमेंट्स दी लिखियां वो नॉर्मल सी, बट ये दो एलीमेंट्स एक्सैप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते पे, इन्हां दे केस दे विच कॉन्फिगरेशन क्यों आ रही है डिफरेंट दैन दी नॉर्मल कॉन्फिगरेशन। उसका रीजन की है भी कॉन्फिगरेशनस नूं असीं दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करने हैं भी स्टेबल कॉन्फिगरेशनस एंड मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशनस एंड लैसर स्टेबल कॉन्फिगरेशनस। मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशनस एंड लैसर स्टेबल कॉन्फिगरेशनस। और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आंदा भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशनस दे आर सेड एज एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशनस। कंप्लीटली फिल्ड मीनस किसी सब शैल दे विच जिन्ने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सारे दे सारे फुली फिल्ड है। उन्होंने विच जिन्ने मैक्सीमम इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं उन्ने है, मतलब P6 है, D10 है और F14 है। P6 कॉन्फिगरेशन, D10 कॉन्फिगरेशन एंड F14 कॉन्फिगरेशंस दे आर सेड एज द स्टेबल कॉन्फिगरेशंस। मैं रिप्रेजेंट कर रहा P6 है, P दे विच 3 ऑर्बिटल सी, तीनों दे तीनों फुली फिल्ड है, ठीक है। या फिर D10 है, D दे विच 5 ऑर्बिटल सी, पंजे दे पंजे की है, दे आर फुली फिल्ड। और F14 है, 7 ऑर्बिटल सी, सत्ते दे सत्ते की है, दे आर फुली फिल्ड। ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, ठीक है। असी रिप्रेजेंट कर देता कि P3 कॉन्फिगरेशन P6 है, इट इज D10 है या F14 है। They are said as the extra stable configurations क्योंकि fully filled configurations जिन्ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते सी उन्ने प्रेजेंट है इन्हां दे विच, they are more symmetrical configurations। और दूसरी आ जाती है कंप्लीटली हाफ फिल्ड। कंप्लीटली हाफ फिल्ड मींस P6 नहीं है, P3 है, या D10 नहीं है, D5 है। हर एक ऑर्बिटल दे विच एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, या F7 है। इट इज P3, D5 और F7। मैं ऊपर वाली कहूँगा दीज आर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस और कंप्लीटली की है हाफ फिल्ड।
पहले तो कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड का मतलब की है वो मैं रिप्रेजेंट किया कि कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशन मीनस जिहदे विच किसी सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स की है दे आर फुली फिल्ड जिन्हें उन्होंने मैक्सीमम इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं P6 है D10 है F14 है या फिर कंप्लीटली हाफ फिल्ड इट इज P3 D5 D7 पे हरेक ऑर्बिटल दे विच एक एक इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एक हो या दो है तो इन्हां कॉन्फिगरेशनस नूं असीं एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन मानते हैं पूरी केमिस्ट्री दे विच भी ये कॉन्फिगरेशंस कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशंस दे विल बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशंस ठीक है इन्हां दी स्टेबिलिटी की होएगी ज़्यादा ड्यू टू देयर मोर सिमेट्रीज एक क्योंकि ये कॉन्फिगरेशंस की है दे आर मोर सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशंस दे आर मोर सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशंस ठीक है तो हर एक एलीमेंट की टेंडेंसी होएगी भी वो किसी तरह इन्हां स्टेबल कॉन्फिगरेशंस नूं अटेन करे और यही रीजन बनता कॉपर ते क्रोमियम दे विच क्रोमियम की पहला कॉन्फिगरेशन की सी इट इज 4s2 एंड हियर इट इज 3d4 इट इज 4s2 3d4 तो ध्यान नाल देखो 3d4 इट इज वन इलैक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द स्टेबल कॉन्फिगरेशन जे किसी तरह 3d नूं एक इलैक्ट्रॉन होर मिल जाए तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा और उसकी कॉन्फिगरेशन की हो जाएगी इट विल बी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन और इसे स्टेबिलिटी ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4s सबशेल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ 4s ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4s ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਐਂਡ 3d ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਗੈਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 3d ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੂ ਅਟੇਨ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ D5 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ एक इलैक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ 3d ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ 4s1 and 3d5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ 4s2 and 3d9 4s2 and 3d9 और देख लो अगेन 3d9 फिर एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है दिस कॉन्फिगरेशन इज वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन जे नूं एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह कॉन्फिगरेशन की हो जाएगी D सबशेल की हो जाएगा फुली फिल्ड और स्टेबल हो जाएगा और इहो ही असीं शो करने भी एक इलेक्ट्रॉन 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर शिफ्ट कर देना कि 3d ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ और कॉन्फिगरेशन की बन गई इट इज 4s1 and 3d10 ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਪਰ ਔਰ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਟੇਨ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ D सबशेल D5 या D10 कॉन्फिगरेशन ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4s ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ 3d ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 4s1 3d5 और 4s1 3d10 क्योंकि D5 completely half filled and D10 completely filled configurations are extra stable configuration और हर कोई stability attain करना चाहता है इस करके दो एलिमेंट याद रखने भी स्टूडेंट्स अक्सर गलत करते हैं भी क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन आए तो यह लिखनी है तुसी याद रख लो भी ये एक्सैप्शनल कॉन्फिगरेशंस है दो क्रोमियम और कॉपर ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਸ कॉन्फिगरेशन ऑफ दी आयन्स रिप्रेजेंट करनी है कैटायन या एनायन की कॉन्फिगरेशन आ जाए तो वो असी किस तरह एक्सप्लेन करांगे तो देखिए खास करके कैटायंस दी कॉन्फिगरेशंस असी रिप्रेजेंट करनी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दी कैटायंस रिप्रेजेंट करिए असी तो कैटायन किस तरह बनता भी मैं आ शो कर रहा भी एक कैटायन जो है वो किस तरह बनता बाई दी लॉस ऑफ द इलैक्ट्रॉन ठीक है सोडियम ने एक इलैक्ट्रॉन लूज किया एंड इट गेट कन्वर्टेड टू सोडियम पॉजिटिव आयन ठीक है नॉर्मली सोडियम की कॉन्फिगरेशन की है अभी एटॉमिक नंबर कितना सी 11 इट इज नियॉन 10 एंड 3s1 एक इलैक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन की होगी किहड़ा इलैक्ट्रॉन लूज होया 3s वाला तो पिछे कॉन्फिगरेशन किहड़ी रहेगी इट इज नियॉन 10
ठीक है। सोडियम पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन की आ गई नियॉन 10 मीनस इनू पूरा लिख देंगे एक ही बन गई इट इज 1s2 2s2 एंड 2p6। नॉर्मली कटायंस दी कॉन्फिगरेशंस असी इस तरह लिख देंगे कि जिस एलीमेंट का कटायन है जिस एटम का कटायन है वो कॉन्फिगरेशन लिखो और वो इलैक्ट्रॉन लूज कर दो। हम देखो जे तो कटायन किसी एस ब्लॉक एलीमेंट का एस ब्लॉक एलीमेंट्स मीनस जिन्होंने लास्ट इलैक्ट्रॉन कि सबशैल च एस सबशैल एस ऑर्बिटल के प्रेजेंट तुम पढ़े अल्कली मैटल्स अल्कलाइन अर्थ मैटल्स। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है कॉन्फिगरेशन की है नियॉन 10 एंड 3s2 ਇਹਦਾ कटायन बना रहे हैं असी इन 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए ताकि बन गया भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम ने 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए और की बन गया इट इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। हम 2 इलैक्ट्रॉन जो इलैक्ट्रॉन्स लूज होने हैं वो कितों लूज होने हैं वेलेंस शैल चो। इलैक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शैल जो बाहर वाला शैल है वो चो इलैक्ट्रॉन लूज करांगे तो यह इलैक्ट्रॉन कि लूज करेगा अपने बाहर वाले 3s वाले इलैक्ट्रॉन ने लूज कर देते 2 तो फिर कॉन्फिगरेशन की रहेगी भी इट विल बी नियॉन 10 ही रह गया पिछे जिसकी कॉन्फिगरेशन फिर की होगी इट इज 1s2 2s2 एंड 2p6। भी नॉर्मली कटायंस दी कॉन्फिगरेशंस असी इस तरह लिखने भी जड़ा पेरेंट एलीमेंट है वो इलैक्ट्रॉन लूज करता पाया और वो अकॉर्डिंगली कटायन बनता पाया कटायन च उन्ने इलैक्ट्रॉन घट गए जिहदे करस्पॉन्डिंगली उसकी कॉन्फिगरेशन आ भी 11 सी 11 माइनस 1 10 की कॉन्फिगरेशन हो गई 12 माइनस 2 10 की कॉन्फिगरेशन हो गई। हुण ये तो केस है सिंपल कटायंस जे एस ब्लॉक एलीमेंट्स के कटायंस है सानू जो मेन केस आना कि कटायंस ऑफ द डी ब्लॉक एलीमेंट्स मैं शो कर रहा कटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलीमेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है भी कटायंस ऑफ द डी ब्लॉक एलीमेंट्स तो गिवन है तो उन्होंने केस के कॉन्फिगरेशन लिखनी। देखो डी ब्लॉक एलीमेंट्स पहला तो मैं डिफाइन करा भी वट आर डी ब्लॉक एलीमेंट्स जिन्होंने लास्ट इलैक्ट्रॉन डी सबशैल च एंटर किया जिन्होंने लास्ट इलैक्ट्रॉन डी सबशैल च एंटर किया उन्होंने असीं की कहने दे आर सेड एज द डी ब्लॉक एलीमेंट्स। तुसी कॉन्फिगरेशंस लिखियां सी एटॉमिक नंबर 21 तो लैके 30 तक जो 21 स्कैंडियम तो लैके 30 जिंक तक कॉन्फिगरेशंस लिखियां तो उन्होंने लास्ट इलैक्ट्रॉन कि एंटर करता डी सबशैल वो सारे एलीमेंट्स जोड़े फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30 दे आर डी ब्लॉक एलीमेंट्स वो डी ब्लॉक एलीमेंट्स है उन्होंने कटायंस देखी हम देखना सी जिस तरह मैं एक एलीमेंट मैग्नीज ही लिख रहे हैं इट इज मैग्नीज 25 जिसकी कॉन्फिगरेशन की है इट इज आर्गॉन 18 आगे की लिखते सी आर्गॉन तो बाद 4s2 एंड 3d5 ठीक है असी ये शो कर देता मैग्नीज 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਗਨ 18 4s2 3d5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੀਜ਼ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ मैग्नीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन लिखनी है। नॉर्मली स्टूडेंट की करते हैं कि उन्होंने की करना कि 25 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए तो की लिख देता 23 की कॉन्फिगरेशन और 23 की कॉन्फिगरेशन एज पर रूल की बन जाती है आर्गन 18 4s2 एंड 3d1 3d3 ये कॉन्फिगरेशन लिख देनी है। नॉर्मली स्टूडेंट की करते हैं कि 2 इलैक्ट्रॉन क्योंकि मैग्नीज 2 पॉजिटिव किस तरह बनया बाय द लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन स्टूडेंट्स की करते हैं कि 25 माइनस 2 की 23 की कॉन्फिगरेशन लिख देती है और कॉन्फिगरेशन गलत हो जाती। डी ब्लॉक एलीमेंट्स की जो भी आयंस की कॉन्फिगरेशन लिखनी डी ब्लॉक एलीमेंट के जो भी आयंस की कॉन्फिगरेशन लिखनी है तुसी तो सब तो पहला की करना जो पेरेंट एलीमेंट है उसकी कॉन्फिगरेशन लिखो जिदा आयन बना रहे हो उसकी कॉन्फिगरेशन लिखो जिस तरह मैग्नीज की कॉन्फिगरेशन की है 4s2 एंड 3d5। हम इतने पॉइंट असी शो करना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन इलैक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन हमेशा ही आउटर मोस्ट शैल चो रिमूव होंगे पर डी ब्लॉक एलीमेंट्स का फीचर यह है भी 2 सब शैल देते थे एक 4s और एक 3d तो असं ये देखना भी कि लूज हो गए 3d वाले या 4s वाले तो मैं क्या आउटर मोस्ट शैल ये शैल कौन है भी आ जो नंबरस रिप्रजेंट करते पे जो 4 या 3 आ जो अगले नंबर है ये शैल्स को रिप्रजेंट करते हैं तो फिर आउटर मोस्ट शैल कि होया 4th
तो इलैक्ट्रॉन्स हमेशा किस तरह कितों लूज होंगे 4s ऑर्बिटल्स दे विच। ये वैसे ही याद रख लो भी डी ब्लॉक एलीमेंट्स दे विच वैलेंस शेल दे विच दो तरह के सब शेल्स और दो तरह के ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल्स। तुसी ये हमेशा एक लाइन लिख लो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलैक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द s ऑर्बिटल्स। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਜੇ s ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਆ 4s ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍रॉन ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰਗਨ 18 ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ 3d5। ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਫ ਮੈਗਨੀਜ਼ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਗਨੀਜ਼ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मैगनीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन असी जो रिप्रेजेंट करिए तो दिस विल बी दी कॉन्फिगरेशन भी मैगनीज ने 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए और मैगनीज 2 पॉजिटिव बने। एक लाइन लिखो मैं फिर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलैक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द वैलेंस s सबशेल। इलैक्ट्रॉन्स हमेशा ही कितों लूज होने जे वैलेंस s सबशेल चो लूज होंगे। 4s वाले इलैक्ट्रॉन्स पहला लूज होंगे। The 4s electrons will be lost first। ठीक है जी। और देखिए एग्जांपल देखने की होर जिस तरह आ जाता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन देखिए। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन लिखनी है तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना भी 27। कॉन्फिगरेशन देखिए तो इट इज आर्गन 18। आगे की आ गया 4s2 एंड 3d7। हम कोबाल्ट तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बनना तो किस तरह बनेगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन। कोबाल्ट ने 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए तो की बन गया इट इज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट ने 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए और की बन गया कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो असी डिफाइन कर दिता कि जो 2 इलैक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इलैक्ट्रॉन हमेशा कितों लूज होने पहला s ऑर्बिटल्स दे विच। s electrons will be lost first तो फिर यदि कॉन्फिगरेशन की होगी इट इज आर्गन 18 एंड 3d7। इलेक्ट्रॉन्स will always be lost from the valence s subshell। तो इस तरह ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करांगे भी कॉन्फिगरेशंस ऑफ द आयंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ध्यान रखना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਆਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ जिस तरह क्वेश्चन आ जाता है यही क्वेश्चन असी रिप्रेजेंट करिए भी राइट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। नाल स्टेटमेंट आई दी होंदी है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। कॉन्फिगरेशन तो असी रिप्रेजेंट कर दी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन की आ गई इट इज 3d7। तो 3d7 नूं जे असी रिप्रेजेंट करिए एक डी सबशेल नूं रिप्रेजेंट करिए d7 नूं लिखना होम्स रूल अप्लाई होना भी इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो तुहानूं क्या गया भी दसो नाल भी इहदे कोल किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मीनस जिहड़े सिंगल इलैक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स दे विच ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ पेयर्ड ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ अनपेयर्ड। तो फिर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने आ गए इट इज इक्वल टू 3। इस तरह से रिप्रेजेंट करना वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन मीनस जिहड़े ऑर्बिटल्स दे विच सिंगल इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे विल बी सेड एज द अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। और असी इस तरह रिप्रेजेंट कर दें भी कॉन्फिगरेशन लिखी जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दी होम्स रूल अप्लाई किया तो वो अकॉर्डिंगली असी देखा भी किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन रह गए वो असी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह असी शो करांगे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। एक नाल होर पूछा जाता भी आल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कटना आंदा विच इज डिनोटेड बाय दिस म्यू माइक्रॉन वाला म्यू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिनोट करने तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना जे तो एक फार्मूला साडे कोल भी इट इज n इंटू n+2 अगे लिखा होंदा bm जिथे bm की है एक यूनिट है दा बोहर मैग्नेटॉन। इट इज बोहर मैग्नेटॉन ए यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है +2 दे विच जो मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ांगे बड़ी डिटेल जाना मैग्नेटिक मूवमेंट। फिलहाल इस चैप्टर दे विच मल्टीपल्स दे विच क्वेश्चंस मिल जाने किते तुहानूं
ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ n × n+2 √ bm, ਤਾਂ n ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਬਾਲਟ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ 3 × 3 + 2 ਦਾ √ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ √15 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ bm। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਇਨ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ। ਉਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ μ = n × n+2 √ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ। Write the electronic configuration of Fe3 positive ion, calculate the number of unpaired electrons and the magnetic moment। So Fe3 positive ion, Fe3 positive ion किस तरह बनना है, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और की बनया Fe3 positive। हम Fe आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एटॉमिक नंबर कितना 26, इट इज आर्गन 18, 4s2 and 3d6, ਇਹ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ 4s2 and 3d6। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਦੇ ਆ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਆ, s ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤੇ s ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਏਗਾ, d ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ, ਆਇਰਨ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗਨ 18 and 3d ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5। It will be argon 18 and 3d5, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ s ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, d ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਈ 3d5, 3d5 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਐਸ ਪਰ ਹੋਮਸ ਰੂਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ μ = ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, n × n+2 ਦਾ √ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ bm। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 × 5 + 2 ਦਾ √ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35 √ bm। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਆਇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।